Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 8 in a motion. New topic is uniform circular motion. तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. ये हमारे पास इस टॉपिक का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है. सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास होता क्या है, ठीक है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो कोई भी मान लो कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे मूव कर रहा है इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, किसके अंदर? यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. अब आपको पता है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर एक्सेलरेशन हो, तो आप क्या कहते हो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है बेटा? उसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है. या तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? डिक्रीज होती है, ठीक है. तब भी हम कहते हैं कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है. अब हमारे पास हम कुछ एक्टिविटी करेंगे इसके अंदर और इस एक्टिविटी से समझेंगे कि हमारे पास अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है. सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या क्या चेंजेस आएगा. तो इसके अंदर हमने नोट करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज आ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा. दूसरा हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है मोशन की, उसके अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा. थर्ड हमने देखना है बेटा कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम रहता है या अलग अलग आता है, ठीक है. यो तीनों चीजें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है. तो देखो हमारे पास सपोज कर लो हमारे पास एग्जांपल ले लो किसी एथलीट्स का. एथलीट होते हैं आपको पता है, ठीक है. तो सपोज कर लो कोई एथलीट है हमारे पास, ठीक है, तो वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक के अंदर रन कर रहा है. तो मान लो कि ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ठीक है. रेक्टेंगुलर ट्रैक है हमारे पास. इसका मान लो आप यहाँ पे मान लो ए, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ठीक है. तो रेक्टेंगुलर ट्रैक है, इसके ऊपर एथलीट क्या कर रहा है बेटा? रन कर रहा है. तो रन करने का पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ से है. यहाँ से पहले कहाँ तक रन करेगा? वो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा. यहाँ पे आके उसका एक क्या होगा? कंप्लीट राउंड होगा. ये आपको पता होना चाहिए. जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो कंप्लीट उसका एक राउंड हो रहा है. हमने इसके अंदर ये देखना है कि हमारे पास जो एथलीट है जब ए से बी गया, बी से सी गया, या सी से डी गया, या डी से ए आया, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आया. तो देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा. यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया? कॉर्नर आ गया. कॉर्नर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कॉर्नर से उसको क्या करना है? टर्न करना है. तो जब वो टर्न करेगा बी से सी की ओर तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. यहाँ पे भी क्या होगी? जब सी से डी की ओर टर्न करेगा तो वेलोसिटी कम होगी. यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है. तो हमारे पास वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है. क्यों वेलोसिटी के अंदर क्यों चेंज आ रहा है बेटा? क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ठीक है. हर बार हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास उस एथलीट की जो हमारे पास वेलोसिटी है उसके अंदर भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है. मतलब वो हमारे पास हर बार उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा जब वो क्या करेगा बेटा? टर्न करेगा, ठीक है. तो क्या हमारा मैग्नीट्यूड क्या है? वो सेम रहता है. मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पे क्या सेम रहेगा? हाँ, यस, मैग्नीट्यूड हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है. रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा जब वो एक कंप्लीट राउंड करेगा. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा? सिर्फ एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे वो क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, टर्न कर रहा है बार बार, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर
चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कोई एथलीट बेटा जब एक रेक्टेंगुलर ट्रैक के अंदर क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, तो हर बार उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई है, 1 2 3 4, 4 बार, 4 टाइम्स इसकी क्या हुई है बेटा, डायरेक्शन चेंज हुई है। 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुई है तो 4 टाइम्स हमारे पास क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा रहेगा हर बार सेम। ओके, ऐसा ही यहाँ पे देखो हमारे पास इस केस में भी देखो, यहाँ पे तो था रेक्टेंगुलर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हेक्सागोनल ट्रैक है। ये कौन सा ट्रैक है बेटा, हेक्सागोनल ट्रैक है। हेक्सागोनल में मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ओके, तो यहाँ पे कैसे वो मूव करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करेगा, पहले यहाँ पे जाएगा ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी रन करेगा, फिर डी से ई रन करेगा, फिर ई से एफ, फिर एफ से ए। तो ये क्या है, हेक्सागोनल ट्रैक है। इसके अंदर उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 बार वो क्या कर रहा है बेटा, 6 टाइम हमारे पास क्या कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये हेक्सागोनल था, ये क्या है, ऑक्टागोनल है। सिर्फ मैंने वैसे बताया है आपको इसके अंदर। ठीक है, ऑक्टागोनल के अंदर क्या होगा, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्टागोनल नाम से पता लग रहा है कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स इसकी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी, क्योंकि हर बार वो टर्न करेगा। ठीक है, तो 8 टाइम्स इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और हर बार क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ के अंदर वो मूव कर रहा है यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है, सपोज कर लो, तो सर्कुलर पाथ के अंदर भी अगर वो मूव करेगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और यहाँ पे भी वेलोसिटी हर बार क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अलग अलग शेप में मैंने आपको ये बता दिया। अलग अलग शेप क्यों बनाई, अलग अलग शेप से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे 6 टाइम डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे 8 टाइम्स हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है, 3 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपने देख लिया जब कोई बॉडी क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, ये सभी क्लोज पाथ हैं, तो क्लोज पाथ के अंदर जब कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास उसकी वेलोसिटी के अंदर हर बार क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि उसके मोशन के अंदर हर बार क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड हर बार उसका क्या रह रहा है बेटा, सेम रह रहा है। ओके, ये तो था हमारे पास किसका एग्जांपल बेटा, इसका। अब आगे देखो एक और एक्टिविटी करते हैं। आपने छोटी सी एक्टिविटी की होगी, आपकी बुक के अंदर भी दे रखी है लास्ट में। उस एक्टिविटी के अंदर आप देखना कि मान लो कि मेरे पास स्टोन है, ठीक है, मैंने स्टोन को एक रस्सी से बांध लिया, ठीक है, टाई कर लिया स्टोन को एक स्ट्रिंग से। अब मैं जोर जोर से इसको मूव करवा रहा हूं, ठीक है, तो स्टोन को जब मैं जोर जोर से मूव करवाऊंगा तो आपको पता है, मान लो ये स्टोन है, ठीक है, यहाँ पे जोर जोर से मूव करवाऊंगा तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना जोर जोर से, जब उसको मैं मूव करवा रहा हूं, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है स्टोन, बार बार ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब स्टोन बार बार मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या हो रहा है, बार बार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हर बार उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर बार क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और उसकी वेलोसिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, जब हम उसको स्टोन को रिलीज कर देंगे, मान लो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाया, जब उसको छोड़ देंगे तो वो एक सीधी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, चला जाएगा। ये ऐसा ही होता है ना हमारे पास यहाँ पे। तो सभी जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, ये जितने भी एग्जांपल बताए हैं ऊपर से नीचे तक, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आ रही है, मेन कॉमन चीज क्या आ रही है कि हमारे पास क्लोज पाथ के अंदर, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होता है,
डायरेक्शन में भी चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। यही चीज बताना चाहते थे इसके अंदर। ओके, और एक चीज देख लो कि मान लो कि हमारे पास आपने सर्कुलर पाथ के लिए निकालना है, तो सर्कुलर पाथ के लिए आपको पता होगा सरकमफेरेंस निकालेंगे तो इसका क्या आएगा। अगर हम मान लो कि इसका सरकमफेरेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, रेडियस क्या होता है, आर होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यही होता है 2 पाई आर, यही होता है हमारे पास, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। तो इसकी अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और जितना टाइम लगा इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने में तो टाइम टी, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, v = 2 पाई आर टी। ये सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी हमने कैसे निकाल ली, 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और जितना उसको टाइम लगा ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है। आगे देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन ए 40 सेकेंड। कोई एथलीट है बेटा, ठीक है, वो कंप्लीट करता है एक राउंड हमारे पास किसी सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर क्या है, 200 मीटर इन ए 40 सेकेंड। मान लो कि हमारे पास कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है जिसका टोटल हमारे पास डायमीटर जो है वो कितना है, 200 मीटर है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर देखना है कि वो 40 सेकंड के अंदर ये जो हमारे पास कंप्लीट है, मान लो यहां से चला तो 40 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट राउंड कर देता है यहां पे। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकंड। अब हमने क्या निकालना है बेटा, एक तो डिस्टेंस निकालनी है और दूसरा हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन हमें निकालना है 2 मिनट और 20 सेकंड का। अब आपको यह भी पता है कि एक कंप्लीट राउंड हो चुका है कितने सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। 40 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट राउंड हो चुका है, लेकिन 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर कितने राउंड आएंगे, इसके बारे में भी हमें जानना है इसके अंदर, ठीक है, फिर ही हम इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले कोई एथलीट है, कंप्लीट करता है 1 राउंड, तो डायमीटर है, पहले डायमीटर डी कितना है, 200 मीटर। रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा, 200 अपॉन में 2 कितना आ गया, 100 मीटर। यही होता है हमारे पास एक कंप्लीट जो राउंड होता है, 1 कंप्लीट जो राउंड होता है हमारे पास वो होता है 40 सेकंड के अंदर, लेकिन हमें कितने के अंदर चाहिए, 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर बताना है। 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर हमें बताना है, तो कितना हो गया 2 मिनट और 20 सेकंड कितना, 2 मिनट तो हो गया 2 × 60 + 20, तो टोटल कितना हो गया बेटा 140 सेकंड। अब कितने राउंड आएंगे 140 सेकंड के अंदर वो निकालने हैं, तो 140 में क्या करेंगे, कितने राउंड आए 140 सेकंड के अंदर, तो कितने आएंगे, 40 में एक राउंड आता है, 140 में कितने आएंगे, तो ये आएंगे 3.5 राउंड। तो हमने राउंड भी निकाल लिए हैं, ये कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है बेटा, सुनो ध्यान से, ये हमने राउंड तो निकाल लिए हैं, अब आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ है हमारे पास, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू में कितने राउंड हुए हैं, 3.5 राउंड, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पाई 2 इंटू में 22 पाई को ये चेंज कर दिया, आर कितना है 100 है, इंटू में 3.5, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10। अब जो चीज कटती है उसको काट सकते हो आप, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास
2200 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया बेटा, डिस्टेंस निकाल दी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दी। टोटल कितनी आई हमारे पास, 2200 मीटर। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट राउंड कर रहा है, फिर दोबारा फिर राउंड कर रहा है, फिर तीसरी बार राउंड कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ एक बार ही राउंड में डिस्प्लेसमेंट हमारी रहती है, लेकिन दोबारा फिर हमारे पास आएगा। जैसे ही बैक आएगा अपनी पोजीशन पे, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, ठीक है, उस केस में। और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सिर्फ 200 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि दोबारा सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा दोबारा रिपीट में, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है पीछे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी सिर्फ 200 मीटर ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस इतनी आ जाएगी। तो सबसे पहले देखना है, डायमीटर था, रेडियस में चेंज कर लिया। 1 कंप्लीट राउंड 40 सेकंड के अंदर है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितने राउंड होंगे, इसको पहले सेकंड के अंदर चेंज करो, फिर इसके राउंड निकालो। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इनटू में जितने राउंड हैं वो यहाँ पे लगाने हैं। तो 2 इंटू पाई को चेंज कर दिया, 22 पाई, 7 इंटू में आर 100 दे रखा है, इंटू में ये राउंड है तो राउंड दे रखे हैं। कट कटा के हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2200 मीटर। और डायमीटर मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो डन हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड, ठीक है, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। जोसेफ से जाक फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्टेट 300 मीटर रोड इन ए 2 मिनट और 30 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and the velocity in jogging from A to B and from A to C? तो यहाँ पे क्या है बेटा, जोसेफ हमारे पास कोई मान लो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा, जाग कर रहा है। जाग का मतलब धीरे धीरे चल रहा है, जिसे मॉर्निंग वॉक करते हैं ना धीरे धीरे सुबह सुबह, तो वैसे ही हमारे पास जोसेफ जो है वो जोग कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम कहां से, ए टू बी पॉइंट से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे एक बारी मैं बना के दिखा देता हूं आपको कैसे। जोसेफ जो है ए से चला और वो बी तक गया, ठीक है। जोसेफ क्या है, धीरे धीरे ए से चला, वो बी तक गया, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रेट रोड जो है वो कितने का है, 300 मीटर का है। और ये इसने कवर किया 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। मतलब यहां से यहां तक उसने कवर किया 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। ये 300 मीटर का इसका क्या है बेटा, टोटल डायमीटर है, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं, सेकंड सुनो इसके अंदर, एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू दी पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। फिर वो क्या किया, बी से वापस आ गया सी पॉइंट तक, बी से वापस आया सी पॉइंट तक, और इसने क्या किया बेटा, 100 मीटर कवर किया, ठीक है। कितने मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। कोई डाउट है इसके अंदर, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ए से बी गया, 300 मीटर डिस्टेंस कवर की 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। फिर बी से सी वापस आया, सी पॉइंट बीच में है हमारा, तो बी से सी वापस आया, 100 मीटर कवर किया 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इनकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कहां कहां की, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट और फ्रॉम ए टू सी पॉइंट। तो सबसे पहले सपोज कर लो कि हमें निकालनी है किसकी, ए से बी पॉइंट की। तो सबसे पहले निकालना चाहते हैं हम ए से बी पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर डायमीटर कितना है, 300 मीटर है, ठीक है। तो 300 मीटर है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। तो डिस्टेंस इसके पास कितनी आएगी, 300 मीटर आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी हमारे पास, वो भी सेम आएगी, ए टू बी पॉइंट के लिए वो भी कितनी आएगी, 300 मीटर आएगी। टाइम टेकन कितना लगा है, ए से बी आने में टाइम कितना लगा है हमें, 2 मिनट और 30 सेकंड। यहाँ पे लिख दो 2 मिनट और कितने लगे हैं, 30 सेकंड लगे हैं।
2 मिनट और 30 सेकंड को सेकंड में चेंज करो, 2 × 60 + 30 तो कितना आ गया 150 सेकंड। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर हमारे पास अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में जितना टोटल टाइम लगा वो हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की है 300, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है 150, तो कितना आ गया, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अब एवरेज स्पीड निकल चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, जितनी हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, जितनी हमने क्या किया बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, सपोज कर लो एस से डिनोट कर लो, और जितना उसको टोटल टाइम लगा है टी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी की है उसने 300 मीटर, अपॉन में टाइम कितना लगा है 150, तो ये भी कितना आ गया 2 पे गया, तो 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास कितनी आ गई है बेटा, एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, और ये भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ए टू बी पॉइंट के लिए हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस भी सेम है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सेम है, इसलिए एवरेज स्पीड भी सेम आएगी और एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी। लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा, जब हम बी से वापस सी में आएंगे। देखो क्या डिफरेंस आता है, इतना हो गया, पहले इतना समझ लो, पॉज करके देख लेना इसको दोबारा। अब क्या था हमारे पास, ए से बी, ठीक है, टोटल था 300 मीटर और 2 मिनट क्या था 30 सेकंड था ना, और सी, बी से सी आया 100 मीटर और 1 मिनट। तो यहां पे देखो हमें डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं तो पहले ए से बी फिर बी से सी, तो डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर करते हैं। तो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, ए से बी आया पहले, फिर बी से सी गया, तो हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, 300 प्लस 100 कितना आ गया 400 मीटर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था पीछे भी, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो टर्न आएगा, टर्न आने पर ही हमारे पास क्या होगा, वो चीज को आपको माइनस करना पड़ेगा। जब भी आपने टर्न लेना है तो टर्न के अंदर डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ जाता है। तो जैसे 300 पहले गया तो 300 ही लेना है, लेकिन जब वापस आया तो उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। तो 300 माइनस 100 कितना आ गया 200 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस आ गया, इसकी 400 है और ये 200 है। अब समझ में आया क्या हमारे पास डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ओके, टाइम टेकन, टाइम सेम रहेगा, टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम सेम रहेगा। लेकिन टाइम के अंदर सेम क्यों रहेगा, पहले 2 मिनट 30 सेकंड लगे थे, अब 1 मिनट और लग चुका है, तो 2 मिनट और 30 सेकंड पहले ही लग चुके हैं हमारे पास, और प्लस हमने ऐड कर दिया 1 मिनट और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 3 मिनट और कितने 30 सेकंड। इसको लिखो 3 मिनट और 30 सेकंड को, तो कितना आएगा 210 सेकंड आ जाता है कि नहीं आएगा। निकालना क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड निकालो, क्या होता है ये डी कितना है 400, अपॉन में कितना आएगा 210, तो ये कम से कम आएगा हमारे पास कितने पे गया 1.90, ठीक है 1.90, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वही एस अपॉन में टी कितना है 200 है, 200 में क्या आएगा 210, तो कितना आएगा 0.952 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आएगा आंसर। बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज याद रख लेनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। जब वो आने और जाने में जितना टाइम लगा था उसमें
बाकी सब वही है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, इनका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, अब्दुल while driving to the school computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return on along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed of Abdul से trip? अब देखो कोई अब्दुल है बेटा, हमारे पास यहाँ पे अब्दुल क्या कर रहे हैं, अपनी जो एवरेज स्पीड है अपनी ट्रिप की, ठीक है, वो फाइंड आउट करना चाहता है, वो कंप्यूट करना चाहता है, ठीक है। जब वो ट्रिप पे गया था, ठीक है, तो एवरेज जो स्पीड थी हमारे पास वो कितनी थी बेटा, 20 km/h की स्पीड से वो जा रहे थे, ठीक है, जब वो ट्रिप पे गए थे। जब वो ट्रिप से वापस आ रहे थे तो हमारे पास लेस ट्रैफिक होने की वजह से उनकी जो स्पीड थी एवरेज वो कितनी थी, 30 km/h की स्पीड थी। अब हमारे पास अब्दुल क्या निकालना चाहता है, टोटल एवरेज स्पीड निकालना चाहता है हमारे पास ट्रिप की, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लो क्या होगा, आंसर निकालना चाहते हैं तो लेट कर सपोज कर लो कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक साइड की डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, x है हमारे पास, ठीक है। एक साइड की डिस्टेंस सपोज कर लो हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, x मीटर लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, सपोज कर लो x मीटर है या x किलोमीटर लगा लो, ओके। तो लेट डिस्टेंस वन साइड इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है जो टाइम हमारे पास लगा है, टाइम टेकन है हमारे पास, जब वो ट्रिप क्या था, फॉरवर्ड ट्रिप था, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी थी बेटा, एवरेज स्पीड थी हमारे पास कितनी, 20 km/h। तो यहाँ पे टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम टेकन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x है, अपॉन में स्पीड कितना है, 20 km/h, ठीक है। तो टाइम टेकन फर्स्ट का निकल गया, ऐसे ही टाइम टेकन निकालना है अपने सेकंड का। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लो, x अपॉन में 20। ऐसे ही टाइम लेना है अपने रिटर्न ट्रिप का, जब ट्रिप क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है, तो हमारे पास उस टाइम एवरेज स्पीड क्या थी, हमारे पास 30 km/h थी, तो सेम वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड क्या होगा, x अपॉन में 30। अब ये तो हमारे पास फॉरवर्ड ट्रिप है और ये रिटर्न ट्रिप है, तो टोटल टाइम दोनों में लगा है, तो टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल टाइम जब निकालेंगे आने और जाने का, तो हमारे पास क्या होगा, x अपॉन में 20 प्लस x अपॉन में क्या आएगा, 30। x अपॉन में 20 और x अपॉन में 30 कितना आएगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा मान लिया हमने 60, ऊपर आ गया 2x प्लस 3x, तो कितना आ गया 5x अपॉन में 60। टोटल टाइम निकाल लिया, ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल टाइम निकाल लिया, लेकिन टोटल हमें क्या निकालना है अब, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, आने और जाने की टोटल डिस्टेंस। जाने की एक साइड की कितनी है, x है, जाने की x है और आने की भी क्या होगी, x, तो टोटल कितनी होगी 2x। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x अपॉन में टोटल टाइम कितना है 5x मल्टीप्लाई में 60, तो ये x से x कैंसल, 5 12 पे गया तो कितना आ गया 24। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 24 km/h। तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 24 km/h। एनी डाउट? तो यहाँ पे देखो हमारे पास, दोबारा से देख लो, हमारे पास ट्रिप है तो एक साइड की डिस्टेंस हमने x किलोमीटर मान ली है, ठीक है। टाइम जो टेकन लगा है एवरेज स्पीड जाने के लिए x/20 आ गया, टाइम टेकन रिटर्न ट्रिप का x/30 आ गया। टोटल टाइम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में एलसीएम लेके, तो ये आ गया। टोटल डिस्टेंस हमें पता है जाने में x है और आने में x है, तो टोटल कितनी होगी 2x। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन रख दो, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 24 km/h। ओके, तो ये एवरेज स्पीड हमारे पास किसकी, अब्दुल की। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन
at a constant rate of 3 meter per second square for 8 second. How far does the boat travels during this time? तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। कोई मोटर बोट है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम से चल रही है, मतलब कोई मोटर बोट है हमारे पास स्टार्टिंग रेस्ट पॉइंट से चल रही है। अब रेस्ट पॉइंट से जब वो एक्सेलरेट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी लेक के ऊपर, ठीक है, तो मोटर बोट जो है हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी लेक के ऊपर, तो वो हमारे पास किस रेट से एक्सेलरेट कर रही है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, इतना है, कितने सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब हमारे पास जो बोट है वो कितना टाइम ट्रेवल करेगी, कितना दूर तक ट्रेवल करेगी इस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, मतलब जितना उसने एक्सेलरेट किया है 8 सेकंड में, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है हमारे पास, वही हमें निकालनी है। और इस टाइम में निकालनी है तो आपको पता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो u यहाँ पे 0 है, u क्यों 0 है, रेस्ट पॉइंट से चला, u 0 होगा। एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमें दे रखा है कितना, 8 सेकंड। अब देखो फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सो u क्या है, 0 इंटू टी, t कितना है 8 प्लस 1/2 इंटू a, 3 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 64, ये कितने पे गया, ये कितना आ गया 96 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ओके, तो बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, सुनो ध्यान से। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो हमारे पास क्या है बेटा, कोई ड्राइवर है वो कार को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, वो कार जो है हमारे पास वो ट्रेवल कर रही है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कार ट्रेवल कर रही है। फिर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और आपको पता है ब्रेक अप्लाई करने पर हमारी कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो हमारी कार जो है वो स्टॉप होगी कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये तो था ही हमारे पास फर्स्ट कार की। सेकंड कार क्या कहता है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for two cars. Which of two cars travel farther after the brake were applied? तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या देखना है बेटा, सुनो ध्यान से। हमारे पास 2 कारें हैं इसके अंदर। एक कार के अंदर जो एक ड्राइवर है बेटा, वो उस कार को ट्रेवलिंग कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाद में उसने ब्रेक अप्लाई किया जोर से, जिसके कारण वो कार जो है वो स्टॉप हो गई आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। फिर हमारे पास अनदर ड्राइवर है, उसके पास कार क्या है, दूसरी है। अब वो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। बाद में उसने क्या किया, स्लोली ब्रेक अप्लाई की अनदर कार के अंदर। वो कार रुकी कब बेटा, 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाना है, मतलब ग्राफ डिनोट करना है दोनों कारों का, ठीक है। दोनों कारों का ग्राफ डिनोट करना है, किसके, स्पीड वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखो स्पीड वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, ग्राफ डिनोट किया है। और इसमें से ये बताना है कि इन दोनों कार में से जो कौन सी कार है हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, तो ये निकालना है हमारे पास, ज्यादा दूर कौन सी जाएगी। ओके, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया है इन 5 सेकंड या इन 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखना है। तो ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने, देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर दिया। और ग्राफ के अंदर हमारे पास दोनों कारों की वेलोसिटी दे रखी है। देखो यहाँ पे ये कौन सी कार की है हमारे पास, जो कार 5 सेकंड, देखो ये सेकंड के अंदर है, तो ये फर्स्ट कार की है। ये हमारे पास ग्राफ किसका डिनोट किया गया है, मैंने फर्स्ट कार का। पहले फर्स्ट कार का अगर देखो तो फर्स्ट कार का मैंने ग्राफ ऐसे डिनोट क्यों किया है, यहाँ पे 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड में वो स्टॉप हो रही है और 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, 50 किलोमीटर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया है किसमें, मीटर पर सेकंड में। जब इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 14.4 मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पे 12 से थोड़ा सा बीच में 14.4 यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने ग्राफ जो डिनोट किया है वो यहाँ पे किया है, ठीक है। और ये देखो हमारे पास मैंने इसको ट्रायंगल मान लिया। ट्रायंगल कौन सी है? AOB। ट्रायंगल कौन सी है? AOB, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ट्रायंगल डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, ठीक है। डिस्टेंस जो ट्रेवल की है फर्स्ट कार ने वो है कितनी, वो निकालेंगे कब हमारे पास, कैसे निकलेंगी? हमने यहाँ पे क्या बेटा है, ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सी, कैसे निकलेगी? ट्रायंगल क्या है, किसकी हेल्प से? AOB। तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है AOB, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल AOB को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल में हमारे पास एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, 1/2 लगाते हैं। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या, OA इंटू में OB, यही होता है ना, OA इंटू में OB। ये मैंने आपको पीछे सिखा दिया था ग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 तक जा रहा है OA, तो OA की वैल्यू क्या है, 14.4 है। इंटू में OB हमारे पास क्या है, T है। T कितनी तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको काट दो, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो 1/2 इंटू में 1/4, ये पाई में 10 इंटू में 5, ये 2 से कट हो गया, ये आगे काट दो, तो हमारे पास टोटल जो इसको काट के वैल्यू आएगी वो समथिंग आएगी 36.1 मीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस आएगी फर्स्ट कार की वो कितनी आएगी हमारे पास, 36.1 मीटर आएगी, ठीक है। ये आपने याद रख लेनी है, ओके। ये तो थी फर्स्ट कार की। अब सेकंड कार की निकालेंगे। सेकंड कार की निकालो। सेकंड कार के लिए हमारे पास क्या है, सेकंड कार में क्या है, ये देखो, ये काट दो। सेकंड कार हमारे पास कौन सी है, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कितना आएगा हमारे पास, 8.9 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पे वही लिख रखा है मैंने, 8.9। देखो यहाँ पे ग्राफ डिनोट किया है 8 से ऊपर 8.9, और इधर ग्राफ डिनोट किया है 10 सेकंड के। तो क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है कार स्टॉप हो रही है 10 सेकंड पे, इसलिए 10 के साथ लिंक है और इधर 8.9 से लिंक है। आप समझ में आया? तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला, ये भी ट्रायंगल की शेप में बनेगा। तो COD, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है हमने सेकंड कार की, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, COD। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वही चीज जो पहले की थी, CO इंटू में, तो क्या होता है 1/2 इंटू में ट्रायंगल निकालने का, CO इंटू में OD, CO इंटू में OD, ठीक है। तो 1/2 इंटू में CO कितना है, CO दे रखा है हमारे पास, देखो C से O दे रखा है 8.9, इंटू में OD कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 8.9। तो 1/2 इंटू में 8.9, तो पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा, ये 10। तो ये आ गया समथिंग हमारे पास कितना आ गया बेटा, 47.2 मीटर, ओके। तो सेकंड जो डिस्टेंस आई है हमारे पास ये आई है, ये, ठीक है, सेकंड डिस्टेंस आई है हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 36 पॉइंट कितना था हमारे पास, 1 मीटर, ठीक है, ये थी हमारे पास। और सेकंड कितनी है ये, तो कार किसने ज्यादा ट्रेवल किया, सेकंड कार जो थी उसने ज्यादा ट्रेवल किया, ओके। एनी डाउट? तो ये था हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा, जिसको आपको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना था। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो पहले आपको अच्छे से फॉर्मूले आने चाहिए। तो बेटा आज हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन किए हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। और एक टॉपिक किया था कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। पहले आपको जो ग्राफ मैंने बताए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उनको अच्छे से पढ़ना है, फिर इक्वेशनों को अच्छे से पढ़ना है। उनकी हेल्प से ही हमने न्यूमेरिकल डन किए हैं, ठीक है। तो पहले उनको जाके पढ़ो, फिर आप न्यूमेरिकल ट्राई करना, तो आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।